स्मार्टफोन, हम्म। पुराने जमाने में अगर आपको पॉर्न देखना होता था तो आप वीसीआर और टीवी किराए पे लेके आते थे और कैसेट लेके आते थे और रात को बैठ के देखते थे। टफ काम था, प्लेजर ज्यादा था। हाँ, अब क्या है कि आपके हाथ में है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दूर है आप पॉर्न से। क्या एक्सेसिव पॉर्न भी आपको रियल परफॉर्मेंस में फर्क डालता है? यस, यस, इट इज पॉर्नोजेनिक ईडी। अच्छा। हाँ, देखिए, जो भी आप कंटेंट देखते हैं उस कंटेंट से आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ता है। और वो परफॉर्मेंस प्रेशर जब आप वहाँ नहीं दे पाते, आप स्ट्रेस में रहते हैं, वो आपको इवन वर्स कर देता है। इसी तरह से जैसे आप जब बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं तो आपकी जो बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, आपकी जो मेंटल क्लॉक है वो डिफरेंटली सेट हो जाती है। और वो उस चीज़ को जब आप रियल टाइम में परफॉर्म करते हैं तो एग्जीक्यूट वैसा नहीं कर पाती। इसीलिए बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, यंग बॉयज़ भी आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा इरेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। मैं पूछता हूँ मैरिड हो? कहते हैं नहीं। मैं कहता हूँ कोई पार्टनर है जिसके साथ आप परफॉर्म कर रहे हो? नहीं, वो नहीं है, लेकिन मैं मैस्टरबेट करता हूँ। तो तब मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई मैस्टरबेशन इज नॉट द रिप्लिका ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उस वक्त जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं, जो एक वार्मथ होती है, जो एक उस वक्त का प्रेजेंटेशन है, वो आप एक काल्पनिक दुनिया से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं बहुतों को बिना दवा दिए भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को जो आप कर रहे हो उसमें परफॉर्म अपने एक्सेल करो, और जब आपका एक पार्टनर हो तब आप, ये नहीं है कि आप मैस्टरबेशन, या वो एक अलग टॉपिक है कि ये सही है गलत है, लेकिन उन चीज़ों को आप छोड़े बगैर उसको क्राइटेरिया मत बनाइए। तो इसी तरह से पॉर्न जो है, एक्सेसिव पॉर्न इज नो लेस देन अ डिसीज। नहीं, इसमें मैं इसका जवाब आपने मेरा इसका सवाल दूसरा था। इससे जो मेरा जो मकसद ये था पूछने का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब मैं पॉर्न देखता हूं तो हार्डनेस बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन जब हम रियल पार्टनर के पास जाते हैं देन आई डोंट हैव हार्डनेस। क्या इसमें पॉर्न देखने का भी? बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे आता हूं आपको। देखिए, जो इरेक्शन है वो एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है। इरेक्शन आप ऐसे बैठे हैं कि ये सोचिए तो इरेक्शन नहीं हो जाएगा। आप हाथ ऐसे खड़ा करना चाहे आपका हाथ खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हाँ। लेकिन जो चीज़ें जैसे एकदम से शॉक लगता है तो पुतली चौड़ी हो जाती है हमारी, या रिफ्लेक्स में हाथ अटता है, ये सारी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हैं। उसी तरह से इरेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑटोनॉमिक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स से वो इरेक्शन होता है और डाउन होता है। इस चीज़ का जब आप जो चीज़ देखते हैं, जैसे आप पॉर्न देख रहे हैं, तो उस पॉर्न देखने से आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। वैसे ही हार्मोन, एंजाइम सारे और कैटलिस्ट रिलीज होते हैं और इरेक्शन होता है। और फिर जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होने लगती है या उससे आप अलग अपना दिमाग हटाते हैं, वो डाउन हो जाता है। सेम चीज़ जब आप चाहते हैं कि पार्टनर के साथ हो, पार्टनर के साथ वो एम्बियंस, वो एटमॉस्फेयर अगर जनरेट होता है तो इरेक्शन अपने आप होता है। और यही प्रोसेस भी है, कोई उसके लिए दवा किसी ने नहीं खानी होती अनलेस कि कोई प्रॉब्लम कोई डॉक्टर बताए, वरना ये उसी तरह से हार्मोन रिलीज होते हैं, कैटलिस्ट और सारे। लेकिन दोनों चीज़ों में एक है सेट प्लेटफॉर्म है जहां आप देख रहे हैं और आपको इरेक्शन क्योंकि स्टिमुलेशन मिला आपको, दूसरी जगह उस चीज़ को आपको खुद इनैक्ट करना है। सो वन थिंग इज रियल ओरिजिनल हैपनिंग इन रियल टाइम, अनदर इज अ लाइक मूवी इट इज गोइंग ऑन। इसीलिए ये एक डिसीज़ की तरह, जैसे मैंने बोला कि एक्सेसिव पॉर्न इज अ डिसीज़, क्योंकि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें चला जाता है। तो आपका जो वो रिफ्लेक्सेस हैं अंदर, जो सिस्टम उसका चल रहा है इरेक्शन और डाउन होने का, वो धीरे धीरे उसमें कम होने लगता है जब आप मूवी देख के ये सारी चीज़ें करते हैं। और इधर भी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो मूवी वाला परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, तो देन यू समटाइम्स डू नॉट परफॉर्म द वे यू वांट टू परफॉर्म। तो ये जो आपका सवाल है कि ये जो उसमें इरेक्शन होता है और इसमें नहीं होता है, ये दोनों चीज़ों की बिल्कुल साइकोलॉजी अलग अलग है। और वो भी एक बैलेंस्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक मैं पॉर्न नहीं देखता मैं वाइफ के साथ अपने वो नहीं करूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला सेक्स इज ए कपल थेरेपी। दोनों लोगों को इंटीमेट होने के वक्त आपस में मिलना ज़रूरी है, एक दूसरे से बात करनी ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ फोर प्ले करना ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, foreplay is a very important part of erection। अभी जो मेडिसिन आई हैं अगर हम उस पर बात करते हैं तो मेडिसिन का भी रोल तभी आता है जब वो फोरप्ले हो रहा होता है।
अगर फोर प्ले किए बगैर आप वियाग्रा खा लेते हैं और आप सीधे चाहते हैं कि इरेक्शन तुरंत हो जाए और आप इनेक्ट कर लें, तुरंत इंटरकोर्स शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। क्योंकि जो एक दवा है जो एक केमिकल है जो फोर प्ले से रिलीज होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, मेल की बॉडी में रिलीज होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड से साइक्लिक जीएमपी बनता है, अनदर केमिकल कह लें आप, वो मसल्स को रिलैक्स करता है, स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स में होती है, पेनाइल ब्लड वेसल्स में भी है, वो तो रिलैक्स होंगी, डायलेट होंगी, उसमें ब्लड फ्लो जाएगा, इरेक्शन आएगा। उसको शरीर में जब तक नहीं बनेगा वो साइक्लिक जीएमपी, इरेक्शन नहीं आएगा। तो फोर प्ले नहीं है तो इरेक्शन आने के चांसेस बहुत कम।